हेलो, वेलकम टू नॉलेज विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कि रिलेशंस की कितनी टाइप हैं आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, राइट। इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये कितनी टाइप्स होती हैं? सबसे पहले होती है आपकी इनहेरिटेंस, फिर एसोसिएशन होती है, एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन। एक्चुअली एसोसिएशन को आगे डिवाइड किया हुआ है एग्रीगेशन और कंपोजिशन में, राइट। तो अपनी स्लाइड की तरफ और इसको हम देखते हैं। हम देखते हैं कि टुडे एजेंडा हमारा है टाइप ऑफ रिलेशंस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि रिलेशनशिप के मुतालिक, ठीक है। द रिलेशंस बिटवीन क्लासेस आर कंसीडर आर नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो रिलेशन एक्चुअली आपके क्या है? एक बिल्डिंग्स आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। One of the advantage of object oriented programming is the reusability of code। ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ओप्स का जो हमें एडवांटेज है, उसके एडवांटेजेस में से एक एडवांटेज ये भी है कि हम रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड हमें मिल जाता है बाय इम्प्लीमेंटिंग द ओप्स कॉन्सेप्ट, ठीक है, विच इज़ मेड पॉसिबल बाय द रिलेशन और इंटरेक्शन बिटवीन क्लासेस टू अचीव द स्ट्रक्चर और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन एप्लीकेशंस, राइट। इसको दोबारा पढ़ते हैं। विच इज़ मेड पॉसिबल बाय द रिलेशन और इंटरेक्शन बिटवीन क्लासेस टू अचीव डिफरेंट फीचर्स और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन एप्लीकेशंस, राइट। देयर आर 4 टाइप ऑफ रिलेशन। रिलेशन की कितनी टाइप्स है? 4 टाइप्स है इन ओप्स, राइट। और बेस्ड ऑन हाउ क्लासेस इंटरेक्ट्स विथ अनदर क्लास, ठीक है ना। तो 4 टाइप्स है जो हमें बताती हैं कि एक क्लास दूसरी क्लास से कैसे इंटरेक्ट करेगी, ठीक है। सबसे पहले आपके पास क्या आती है? एसोसिएशन आ जाएगी, ठीक है। क्लास एसोसिएशन है, इनहेरिटेंस है, कंपोजिशन एंड एग्रीगेशंस है, राइट। ऑल दिस टाइप ऑफ interactions are based on is a relationship, has a relationship and uses a relationship, right। तो इसको फर्दर समझने के लिए हम एक पिक्चर देखते हैं। देखिए, आपको एक क्लास की रिलेशनशिप की पिक्चर है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर ले इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस क्या होता है? इजे का रिलेशनशिप होता है क्लास के दरमियान, ठीक है ना। और ये स्ट्रॉन्ग कपल्ड होता है। इसे का मतलब क्या होता है? देखे ना, इसे का मतलब होता है जैसे आपके पास एक एनिमल की क्लास है, ठीक है। एनिमल की क्लास से आप ड्राइव करते हैं एक डॉग की क्लास, ठीक है। डॉग इज एनिमल, राइट। और ये स्ट्रांगली कपल्ड भी होते हैं। स्ट्रांगली कपल्ड मतलब कि जो मेथड या वेरिएबल्स या डेटा आपका क्लास ए में है, ठीक है ना, जो आपकी बेस्ड क्लास है, वो एज इट इज़ आपको पॉसिबल होगा आपकी ड्राइव क्लास में या चाइल्ड क्लास में। तो ये इसको स्ट्रांगली कपल्ड कहते हैं कि जो मेथड्स या वेरिएबल आपकी क्लास पेरेंट क्लास के पास है, वही मेथड और वेरिएबल्स आपकी चाइल्ड क्लास के पास भी हो जाएंगे। तो इन दोनों को इसलिए हम कहते हैं स्ट्रांगली कपल्ड, राइट। तो आप देख लें, कार इज़ अ व्हीकल, तो इसी का रिलेशन इन दोनों के दरमियान मौजूद है। तो इसलिए क्या है? ये स्ट्रांगली कपल्ड है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं हैज़ एक। एसोसिएशन भी एक काइंड ऑफ रिलेशन ही है, ठीक है ना, जो जिनका रिलेशन आपका है हैज़ ए का रिलेशन है, ठीक है। इसको एसोसिएशन को फर्दर बाइफरकेट किया है एग्रीगेशन एंड कॉम्पोजिशंस में, ठीक है ना। अच्छा, एग्रीगेशन को समझने के लिए हम समझते हैं, एक आप एग्जांपल्स लेते हैं। अच्छा, एक्चुअली क्या है? ये वीक बाउंडिंग होती है एग्रीगेशन आपकी। एग्रीगेशन आपकी वीक बाउंडिंग होती है। मगर देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। कॉलेज हैज़ ए स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब ये दोनों एंटिटीज़ या दोनों क्लासेस, ठीक है ना, एग्जिस्ट तो करती हैं और कुछ कोई ख़ास फंक्शनलिटी हासिल करने के लिए दोनों क्लासेस कंबाइन होगी, मगर दोनों सेपरेट क्लासेस हैं, ठीक है ना। ये अलग अलग क्लासेस होंगे आपके पास, राइट। अगर कॉलेज डिस्ट्रॉय होगा तो स्टूडेंट की क्लास पे आपको असर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर स्टूडेंट्स किसी किसी शेप में डिस्ट्रॉय होंगे तो आपका कॉलेज रहेगा, ठीक है ना। कॉलेज हैज़ ए स्टूडेंट्स, ये एक वीक बाउंडिंग है और ये एग्रीगेशन एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अगर कॉलेज बंद हो जाता है तो आपके स्टूडेंट्स तो रहेंगे, ठीक है ना। और अगर स्टूडेंट्स नहीं रहते कॉलेज तो आपका रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसको वीक बाउंडिंग कहते हैं हम लोग। और उसके बाद हम बात करते हैं कंपोजिशंस की, ठीक है ना। अच्छा, कंपोजिशन क्या होती है? आपकी स्ट्रांग बाउंडिंग होती है, ठीक है ना, स्ट्रांग बाउंडिंग होती है, ठीक है। और
स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग किस कॉन्सेप्ट में होगी? देखें, हम मिसाल लेते हैं कैंपसेस और कॉलेज की, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में क्या होता है कि अगर आपकी बेस क्लास एग्जिस्ट ना करे, ठीक है ना, अगर आपकी बेस क्लास एग्जिस्ट ना करे तो आपकी चाइल्ड क्लास भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, राइट, ठीक है ना। अगर आपकी बेस क्लास एग्जिस्ट ना करे तो आपकी चाइल्ड क्लास एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है ना। जैसे आप कॉलेज हैज़ ए कैंपसेस, ठीक है ना, अगर आपका कॉलेज डिस्ट्रॉय हो जाता है या किसी और रीजन से अनअवेलेबल हो जाता है आपके पास, तो आपके कैंपसेस भी नहीं रहेंगे, ठीक है ना, कैंपसेस भी आपके क्लोज हो जाएंगे। तो ये क्या रिलेशनशिप है? ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इन दोनों के दरमियान बन जाता है, राइट। तो इसके बाद हम देखते हैं, अच्छा, इनहेरिटेंस की बात करते हैं। इनहेरिटेंस आपने समझ लिया, मैंने आपको बता दिया पिक्चर में इसकी कंप्लीट डेफिनेशन, इसकी कंप्लीट आपको जो इज ए टाइप रिलेशनशिप होता है, इनहेरिटेंस इज ए टाइप ऑफ, ठीक है। द इज ए टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन द इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस अलाउ यू टू बिल्ड ए क्लास दैट इनहेरिट द मेंबर ऑफ इट्स पेरेंट और बेस क्लास, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली बहुत क्या होता है, ये स्ट्रांगली कपल्ड होता है। कपल इसलिए होता है कि देखें, जो बेस क्लास के जितने मेथड और वेरिएबल होते हैं वो अवेलेबल होते हैं आपके चाइल्ड क्लास में भी, तो इसलिए इसको स्ट्रांगली कपल कहते हैं, ठीक है ना। तो इसकी आप एक मिसाल ले लें, ए इज़ अ सन ऑफ बी, ठीक है, कार इज़ अ व्हीकल, तो ये एक इज़ का रिलेशनशिप है और स्ट्रांगली कपल है, ठीक है ना। तो इसको इनहेरिटेंस कहते हैं हम लोग। उसके बाद कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन, ठीक है ना, ये किसके बेस, ये एसोसिएशन के अंडर आती हैं। एसोसिएशन को फर्दर बाइफरगेट किया हुआ है एग्रीगेशन और कंपोजिशन में। हैज़े का रिलेशनशिप इनके दरमियान होता है। अच्छा, एग्रीगेशन इज अनदर फॉर्म ऑफ हैज़ रिलेशन वेयर ए क्लास कैन कंटेन अदर क्लासेस एज प्रॉपर्टीज बट दोज क्लासेस कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है ना। दोनों क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं, इनके दरमियान हैज़े का रिलेशन तो होता है, मगर दोनों क्लासेस क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं इंडिपेंडेंटली, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कॉलेज और स्टूडेंट्स की, ये दोनों क्लासेस हैं मगर दोनों एग्जिस्ट करेंगे। अगर कॉलेज आपका बंद हो गया तो आपके स्टूडेंट्स तो रहेंगे, ठीक है ना। अगर स्टूडेंट्स ना रहे कॉलेज तो फिर भी आपका रहेगा। तो एक वीक बाउंडिंग होती है, वीक रिलेशनशिप होता है, ठीक है ना। इट इज़ अ स्पेशल फॉर्म of association. In association there are not any class working as the owner. अच्छा, एसोसिएशन में क्या होता है कि कोई भी क्लास एज अ ऑनर काम नहीं करती, बट इन एग्रीगेशन वन क्लास वर्क एज ऑनर एज एन ऑनर। इन एग्रीगेशन बोथ एंटिटीज मीट फॉर सम वर्क एंड देन गेट सेपरेटेड। एग्रीगेशन इज अ वन वे एसोसिएशन, ठीक है, जो हमने लास्ट पिक्चर पर डिस्कस किया था कि बोथ एंटिटीज कुछ काम करने के लिए तो इकट्ठी हो जाएंगी, ठीक है ना, आपस में इकट्ठी हो जाएंगी, गेट टुगेदर हो जाएंगी, मगर मगर फिर जैसे काम होगा देन गेट सेपरेट, तो वो आप सेपरेट भी हो जाएंगे, ठीक है। और एग्रीगेशन क्या है, इज़ अ वन वे एसोसिएशन। वन वे मतलब क्या है, कॉलेज हैज़ अ स्टूडेंट्स और या स्टूडेंट हैज़ अ कॉलेज, वन वे रिलेशनशिप है इन दोनों के दरमियान, राइट। तो उसके बाद करते हैं कंपोजिशन, ठीक है, पार्ट ऑफ या टाइप ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है ना। अच्छा, कंपोजिशन में क्या होता है, कंपोजिशन इज रेफर्ड टू एज, देखें, composition is referred to as a relation. A composition relation is formed when a class has a reference to another class as an instance property, ठीक है। इट इज़ आल्सो नोन एज पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप, ठीक है ना। उसको पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप भी होता है क्योंकि वो उसका पार्ट है, ठीक है ना, पार्ट, उसको पार्ट ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप कहा जाता है, ठीक है। इट इज़ अनदर important relation type in object oriented programming that exists when an object from one class is up made made up of or composed of one or more object from another class, राइट। जैसे हमने कॉलेज की एग्जाम्पल ली थी और उसके बाद ब्रांचेस की ली थी। ब्रांचेस क्या थी, देखा ना, ब्रांचेस कहाँ से कंपोज हुई थी, वो आपके कॉलेज से कंपोज हुई थी, ठीक है। अब इस एग्जांपल में हम देखें, कार टाइप ऑफ सुजुकी, ठीक है, और इंजन पार्ट ऑफ सुजुकी, ठीक है ना। अगर आपकी पेरेंट क्लास इसमें क्या है, सुजुकी, अगर ये आपकी गाड़ी एग्जिस्ट नहीं करे तो इंजन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। देखिए ना, अगर सुजुकी एग्जिस्ट नहीं करेगी तो आपका इंजन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। और अगर आपकी कार एग्जिस्ट ना करे तो आपकी ये सुजुकी कार भी आप एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है ना। तो ये क्या, ये टाइटल स्ट्रांगली कपल्ड होते हैं, ठीक है। बेस ऑब्जेक्ट अगर आपका डिस्ट्रॉय होता है तो पेरेंट ऑब्जेक्ट भी आपका नहीं रहेगा, राइट। तो ये कुछ हमने
इनकी टाइप्स को हमने देखा। तो एक्चुअली हम इसको अगर अपने कोड में इम्प्लीमेंट करना चाहें तो हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे हैज़ के रिलेशनशिप को। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक क्लास बना लेते हैं, क्लास एम्प्लॉय। ठीक है, एक आपने एम्प्लॉय की क्लास बना ली। ठीक है, इसमें आप क्या दे दें, इंट आईडी दे दें। ठीक है, और स्ट्रिंग नेम दे दें आप इसको। ठीक है, और एक दूसरी क्लास बनाएं आप, क्लास डीपीटी, डिपार्टमेंट की। ठीक है, अब देखें, इसको समझते हैं पहले। एम्प्लॉय हैज़ अ आईडी, ठीक है, और एम्प्लॉय हैज़ अ नेम। तो ये हैज़ अ एसोसिएशन की आपकी रिलेशनशिप इन दोनों के दरमियान होगी। ठीक है ना, वेरिएबल्स के साथ। और अगर हम ऐसे करते हैं, यहाँ पर हम एक बनाते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय ओबीजे टू न्यू इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। ठीक है ना, तो ऐसे हम बना सकते हैं। ठीक है ना, ये हम बना सकते हैं। ठीक है ना, इसको हम बना सकते हैं। तो अगर हमने क्या किया, ठीक है, हमने क्या किया, तो हमने क्या किया, देखिए हमने यहाँ पे रिलेशनशिप बना दिया कि डिपार्टमेंट हैज़ अ एम्प्लॉय। और ये हमने बगैर इनहेरिटेंस के बनाया, यहाँ पे कोई चीज़ को हमने इनहेरिट नहीं किया। ठीक है ना, देखिए हमने कोई क्लास को इनहेरिट नहीं किया, मगर यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, डिपार्टमेंट हैज़ अ एम्प्लॉय। ठीक है ना, तो ये रिलेशनशिप आपका कौन सा बन गया, आपका एस रिलेशनशिप बन गया। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको एसोसिएशन का रिलेशनशिप कहते हैं। तो इस तरह हम इसको कोड में हम लोग ऐसे इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। तो अच्छा, इससे इसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताना ज़रूरी है कि देखिए कंपोजिशन में क्या होता है, चाइल्ड विल को एग्जिस्ट विद द कंटेनर क्लास। ठीक है ना, तो चाइल्ड जब तक एग्जिस्ट करेगा जब आपका कंटेनर क्लास एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, और जब एग्रीगेशन में चाइल्ड कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, राइट। तो चाइल्ड का दोनों कंटेनर क्लास और चाइल्ड क्लास दोनों एग्जिस्ट करते हैं, आपके इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और कंपोजिशन में क्या होती है, पार्ट ऑफ रिलेशनशिप होता है, और आपके एग्रीगेशन में हैज़ अ रिलेशनशिप होता है। ठीक है ना, पार्ट ऑफ का रिलेशनशिप किस में होता है, आपके कंपोजिशन में, और हैज़े का रिलेशनशिप होता है आपके एग्रीगेशंस में। और उसके बाद आप इस्तेमाल करते हैं स्ट्रॉन्ग कंपोजिशन। आपकी कंपोजिशन क्या होती है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म एसोसिएशन होती है। ठीक है ना, वो स्ट्रांगली कपल्ड, स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, और जबकि आपके एग्रीगेशन है वो वीकली बॉन्डेड होते हैं। ठीक है ना, इनकी बॉन्डिंग वीक होती है। और उसके अंदर आप अगर आप रिलेशनशिप की बात करें कंपोजिशन और एग्रीगेशन में, तो उसके अंदर क्या है, अगर आप कंपोजिशन में बात करेंगे, इसके पास सिर्फ हैव वन टू वन, एक ये रिलेशन तो वन टू वन, और कौन सा है, मैनी टू वन। कंपोजिशन के केस में आपके पास दो रिलेशनशिप होंगे, वन टू वन और मैनी टू वन, राइट। और जब पे आपके एग्रीगेशन के केस में आपके पास सब रिलेशनशिप होते हैं, वन टू वन भी होगा आपके पास, मैनी टू वन भी होगा, और वन टू मैनी भी होगा, और मैनी टू मैनी भी रिलेशनशिप होगा इनके दरमियान। तो ये थोड़ी सी चीज़ें थी जो आपको बताना ज़रूरी था। तो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप इन सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिसको हमने बड़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया इसको। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।